नमस्कार दोस्तों, चलिए फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। आज शुरुआत कर रहे हैं हम टेस्ट की। देखिए, आप अपने आप को जांच लीजिए, देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन, आनंद भट्ट के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ग्रीन कलर में सही और रेड कलर यदि होएगा तो गलत, और नीचे लिखा हुआ भी आ रही है आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये विनोबा भावे ने। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 से। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए कौन है। यदि हम बात करें ऑप्शन चुनने की यहाँ पर, तो हम लगा देते हैं जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, तो गलत। हम लगाते हैं महात्मा गांधी, तो गलत। राधा कृष्णन, तो गलत। अरविंद घोष। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रीन सिग्नल है, तो इसलिए अरविंद घोष इसका आश्रय है, जिसमें लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी यानी 1784 में जो स्थापित की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? तो यदि हम बात करें यहाँ पर, वारेन हेस्टिंग, गलत। सर विलियम जोन्स इसका सही आंसर है, और देखिए ये भी गलत, और जेम्स प्रिंसेप ये भी गलत। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा की यदि हम बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी, जिसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति कौन थे? तो सीवी रमन, गलत। रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो ये आनंद मठ से संकलित है, आपका डी आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संमत पर आधारित है? तो विक्रम संमत, कलिक संमत, शक संमत, या इनमें से कोई नहीं। तो शक संमत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। अगला प्रश्न है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन किया था? तो देखिए लुटियंस था, जिसने सचिवालय के, ऐसे कह दीजिए, इमारत का निर्माण किया। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो देखिए यहाँ पर हम बात करें, चित्रा इनकी नहीं है, और बात करें कपाल कुंडला, ठीक है, तो ये वह रचना है जो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। बाकी द कोर्ट डांसर ये भी इनकी है, और चित्रगदा ये भी इन्हीं की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधित्व एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो देखिए यदि हम बात करें इसकी, तो पहला ऑप्शन बनता 1861 का भारतीय परिसर अधिनियम, गलत है। दूसरा है 1892 का भारतीय परिसर अधिनियम। तो ये 1892 का ही टाइम था जिसमें कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधित्व को लोकप्रिय तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा किया? एलिंगन, गलत जवाब। कर्जन, गलत जवाब। अब बात करते हैं सी और डी की, तो यहाँ पर आपका रीडिंग डी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो यहाँ पर ये ऑप्शन है एडवर्ड एल्ड्रिट और एडवर्ड वेकर, यही आपका आंसर बैठेगा। अगला प्रश्न है, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बन गया? ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ए ऑप्शन की मदन मोहन मालवीय, गलत है। बी ऑप्शन लॉर्ड डफरिन, गलत है। और सी ऑप्शन की यदि हम बात करें तो एनी बेसेंट इसका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इनका नाम था पिंगाली वेंकैया। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 16वें क्वेश्चन की ओर। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? यदि हम बात करें, ए ऑप्शन प्रेमचंद नहीं, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ये इसका आंसर है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं जिन्होंने देवदास पुस्तक की रचना की। अगला प्रश्न, चित्रोपन्यास किसके द्वारा ली गई है? तो चित्रोपन्यास की यदि हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर है। अभी पीछे क्वेश्चन में ये ऑप्शन में बनकर भी आया था। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है?
तो देखिए नहीं तो महादेवी वर्मा है, नहीं फणीश्वर नाथ रेणु है, ये भी नहीं है। अब बच्चे कौन? जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। तो प्रेमचंद प्रेम पचीसी के रचनाकार है। अगला प्रश्न है क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? तो यदि हम बात करें ए ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, इसके लेखक नहीं है। बी ऑप्शन शरत चंद्र चटर्जी नहीं है। सी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने लिखी है क्षुधित पाषाण पुस्तक। अगला प्रश्न है विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर है, जिन्होंने पुस्तक लिखी है विश्व इतिहास की झलक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे इस प्रकार है